हेलो डिजाइनर्स। तो आज का वीडियो का हमारा टॉपिक होगा, तो आज हम फिग्मा कॉन्फिग 2026 इवेंट के बारे में बात करने वाले। वहाँ पे जो फिग्मा ने नए नए फीचर लॉन्च किए उसको देखने वाले, एक्सप्लोर करने वाले। एज अ फिग्मा प्रो यूजर मुझे कुछ फीचर्स मिल गए, तो आज मैं उसका आपको क्विक ट्यूटोरियल भी दूंगा एंड वन बाय वन हम फिग्मा के इवेंट को एक्सप्लोर करते हुए वही फीचर को मैं आज आपको प्रैक्टिकल कुछ डेमोज करके दिखाऊंगा अपने फिग्मा में। सो उसी के बारे में आज का वीडियो का टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो फिग्मा का बैनर में बहुत सारी चीज़ें एक साथ दिखा दी है। तो वन बाय वन हम देखते हैं। इन्होंने 6 चीज़ें मेन लॉन्च की है यहाँ पे। कोड लेयर, फिग्मा मोशन, शेडर, फिल्टर एंड इफेक्ट, जनरेटिव प्लगइन्स, फिग्मा वेव टूल एंड फिग्मा एजेंट। इनमें से दो टूल्स पे मैंने डिटेल में ट्यूटोरियल भी बना दिया है, तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़ा है, विच इज़ फिग्मा एजेंट एंड फिग्मा वेव टूल्स। सो दोनों टूल का इन डेप्थ ट्यूटोरियल मिलेगा आपको मेरे चैनल पे जाके देखोगे तो। मैं यहाँ पे आई बटन पे उसकी लिंक भी उस वीडियो की डाल दूंगा, ठीक है। सो पहले देखते हैं कोड ऑन कैनवास। सो ये बेसिकली क्या करता है, आपकी जो डिजाइन्स होती है, ये जैसा मैं पढ़ रहा हूँ उस हिसाब से आपके कैनवास में ही डायरेक्टली एनिमेशन करना है, कुछ कोड करना है आपको लेआउट्स में, तो वो कर सकता है इजीली। आप यहाँ पे इस वीडियो में जैसे देखोगे, सो मैं ये वीडियो फुल स्क्रीन पे लगा दूंगा। सो आप देखोगे तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे एनिमेशंस आप ऑन स्क्रीन फिग्मा की डिजाइन्स में ही कर सकते हो। देखिए, तो ये सारे एनिमेशंस आप इजीली फिग्मा में कर सकते हो। इसका एजेंट भी आपके लिए कोड करके देगा यहाँ पे जो चीज़ें, बट इसका अपडेट मुझे नहीं मिला है अभी तक, तो इसके बारे में मैं नहीं बता सकता डिटेल में। इसको एक बार एक्सप्लोर करेंगे तो हम देखेंगे। जब भी मुझे इसका अपडेट मिलेगा मैं आपको उसकी अपडेट दे दूंगा अपने चैनल पे, ठीक है। सो ये फीचर को भी हम लीव करते हैं। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फीचर जो फिग्मा का मोशन आया है उसके बारे में हम बात करते हैं कुछ चीज़ों में, एंड उसको देखते हैं फिर अपने फिग्मा पे जाके। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आप आफ्टर इफेक्ट में लोटी फाइल्स में जिस टाइप के एनिमेशंस करते थे उसी टाइप का एनिमेशन का इन लोगों ने ट्राई आउट किया है कि एक फीचर, फुल फ्लेश फीचर लॉन्च किया एनिमेशन का। प्रॉपरली एक विंडो ही दे दिया जहाँ से आप एनिमेशन मोड ऑन करके आप जो भी चीज़ को एनिमेट करवानी है आप कर सकते हो। उसके आप उसके बाद एजेंट के थ्रू भी सारी चीज़ें करवानी है तो कर सकते हो। सो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए मैं फिग्मा में ले जाता हूँ आपको। एंड यहाँ पे मैंने एक कॉन्फ़िग करके फाइल बना दी। यहाँ पे हम सब प्रैक्टिकल्स जो फीचर्स है उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे बॉटम में तो एक नया विंडो, यहाँ पे एक नया ऑप्शन दे दिया है, मोशन बीटा। तो अभी बीटा में है, बट जैसे आप उसको ऑन करते हो तो नीचे आपको टाइमलाइन मिल जाती है। जैसे आफ्टर इफेक्ट यूज़ किया हो आपने, अगर प्रीमियर प्रो यूज़ किया तो यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एजेंट के थ्रू भी मुझे कुछ करना है तो वो भी मैं करवा सकता हूँ ईजिली। एक मिनट हम करके ही दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको एनिमेशन करवाने की ट्राई आउट करता हूँ, इस रेक्टेंगल को, ठीक है। ये रेक्टेंगल है, इसको एनिमेशन करना है तो आपको यहाँ पे एनिमेशन का प्लस दिखाएगा। यहाँ से क्लिक कर सकते हो या फिर यहाँ से क्लिक कर सकते हो, तो एक फ्रेम आपकी ऐड हो गई। तो बेसिक सा इस तरीके से एनिमेशन आप करवा सकते हो। फिर यहाँ पे आपको वन बाय वन, जैसे आप इफेक्ट वगैरह नहीं देते उस तरीके से इफेक्ट देते हो, उस तरीके से यहाँ पे ऐड करते जाना लेयर की तरह। यहाँ पे पोजीशन, स्केल, रोटेशन, साइज, ओपेसिटी, ये सारे एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। रोटेशन करवाना है तो आप रोटेशन करवा सकते हो एनिमेशन में। एंड यहाँ पे आपको की फ्रेम भी मिलेगी। यहाँ पे मान लो कि इस टाइप का रोटेशन करवाया, फिर एक की फ्रेम यहाँ पे हम दे देते हैं वापस से। तो दो की फ्रेम के बीच में जो भी आपको करवाना है काम आप इसे करवा सकते हो इजीली। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से आप करवा सकते हो, देखिए। फिर यहाँ पे भी आप इसको बड़ा करना है, कुछ भी करना है तो की फ्रेम के थ्रू ही सब चीज़ें कर सकते हो। 2 की फ्रेम मैंने लगा दी। देखो यहाँ पे की फ्रेम को आप इंक्रीज करना है, फिर मेंटेन करना है टाइमलाइन में कुछ भी चीज़ें, रोटेशन यहाँ तक हो, उसके बाद रोटेशन ना हो, सारी चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हो। फिर एक लेयर और हम ऐड करके दिखाते हो, स्केल का भी दिखाया। सो स्केल के लेयर में जो इसका अमाउंट बढ़ा सकते हो, लाइक इसको बड़ा छोटा करना है तो वो भी कर सकते हो। लाइक इसकी साइज जो रेक्टेंगल है उसकी साइज आप बढ़ा सकते हो यहाँ पे जैसे क्लिक करते हो। सो ये देखिए यहाँ पे इसको आप कम ज़्यादा करोगे तो उस हिसाब से वो परफॉर्म करेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे स्केल पे क्लिक करता हूँ, देखिए ये साइज उसकी बड़ी हो गई, देखिए। सो अब ओवरऑल एनिमेशन में प्ले करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए इस तरीके से एनिमेशन हमारा बना, देखिए। फिर यहाँ पे भी ऑटो लेआउट का ऑप्शन भी आता है, इसमें भी ऑटो लेआउट आता है। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया टॉगल टू ऑटो की फ्रेमिंग, तो की फ्रेमिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। फिर यहाँ पे आप लेयर बेस सारी चीज़ें मेंटेन कर सकते हो, मल्टीपल चीज़ें करनी है तो कर सकते हो। बट इसमें फीचर आपको अपने नीड के मुताबिक आपको यूज़ करना पड़ेंगे कि लाइक क्या क्या चीज़ें चाहिए। देखिए यहाँ पे एंटर करोगे तो बहुत सारी चीज़ें दी है, एक मोड दिया हुआ है इस तरीके से। देखो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ। मल्टीपल प्रीसेट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। देखिए ये ब्रश करना है, कुछ ब्रश करके एक फीचर है, तो देखिए यहाँ पे इस टाइप का ये एनिमेशन आप बना सकते हो। देखो
सो इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो इजीली, आपके नीड के मुताबिक कर सकते हो। बट इसका जो एजेंट मोड है वो बढ़िया लेवल का है, उस पर हम आज काम करते हैं। तो एजेंट मोड है, मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक एनिमेशन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको बोल देते हैं प्लीज एनिमेशन ऑन दिस लेयर, ठीक है। इतना ही लिख दिया मैंने, कुछ और मैं लॉजिकली नहीं देना, मुझको इसको एनिमेशन करवाना है इजीली, ठीक है। सो फिर देखते हैं क्या आता है। तो वही चीज़ हमें देखनी थी, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक एनिमेशन का लेयर दे दिया है, ठीक है। तो अभी इसने अपना काम चालू कर दिया, अभी थोड़ा स्लो है बट काम करेगा। मैं लास्ट टाइम जो ट्यूटोरियल दिया था मैंने फिग्मा एजेंट के बारे में, डिजाइन एजेंट आया था, उसका फुल ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे पड़ा है। तो वहाँ पे हमने एक डिज़ाइन क्रिएट की थी, लाइक ग्रोसरी ऐप की डिज़ाइन क्रिएट की थी। उस वहाँ पे इजीली आपको ग्रोसरी ऐप की मैंने 20 to 30 स्क्रीन आई थिंक बनाई थी, तो इजीली उसने करके दे दी थी। एंड कुछ और चीज़ें भी हमने देखी थी, तो वहाँ पे डिटेल में उसका ट्यूटोरियल पड़ा हुआ है, वो भी जाके आप देख सकते हो। तो ये एनिमेशन कर रहा है, उसके अलावा हम बाकी के फीचर्स तब तक देख लेते हैं। फिर यहाँ पे शेडर इफेक्ट का चीज़ है, यहाँ पे इन्होंने कुछ लॉन्च की है। तो शेडर इफेक्ट वाली चीज़ मुझे बहुत ही बढ़िया लगी, तो मैं यहाँ पे उस इफेक्ट का ट्राई आउट करने वाला हूँ। सो यहाँ पे जैसे आप टूल्स में जाओगे एंड यहाँ पे आपको फिल्टर आउट करना है शेडर इफेक्ट, तो ये सारी जो इफेक्ट है आपको मिल जाएगी। देखिए मैं इस इफेक्ट में से किसी एक इफेक्ट को लगाता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो ये जो आपकी जो पूरी जो लेयर वाला जो भी आपकी डिजाइन होती है उस पर वो इफेक्ट अप्लाई हो जाती है। देखिए यहाँ पे आप उसको जो भी चीज़ करवानी है तो करवा सकते हो, बढ़ानी हो तो बढ़ा सकते हो, जो भी इफेक्ट आप लगाओगे तो वो इफेक्ट आपकी यहाँ पे लग जाएगी इजीली। फिर यहाँ से उसको मेंटेन करना है तो डिसेबल हाइट डिसेबल भी करवा सकते हो, कोई भी। मैं यहाँ पे कोई और इफेक्ट ले लेता हूँ, ठीक है, ये स्लाइस शिफ्ट वाली ले लेते हैं हम, तो जो भी पॉसिबल होगी वो लग जाएगी यहाँ पे। देखिए स्लाइड वाली इफेक्ट लग गई। आई थिंक हमारा काम एनिमेशन वाला हो गया है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या किया, एजेंट का कुछ रिस्पॉन्स आया है। सो यहाँ पे ओपन टाइमलाइन बोल रहा है, तो इसने अपने हिसाब से एनिमेशन कर दिया। देखो क्या बढ़िया लेवल का एनिमेशन कर दिया है, देखते हैं। तो देखिए इसी पोस्ट को एनिमेशन फिग्मा ने अपने आप कर दिया, हमने तो सिर्फ प्रॉम्प्ट डाला था प्लीज एनिमेशन ऑन दिस लेयर, इतना ही लिखा, तो इसने देखो अपने हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पे कर दी, ठीक है। कोविड-19 का मैंने कहीं से कम्युनिटी पोस्ट से बैनर लिया था, ऐसा नहीं कि मैंने बनाया, बट इसने एनिमेशन प्रॉपरली कर दिया। सो आप कुछ भी चीज़ एनिमेशन करवाने में, स्लाइड्स वगैरह करवाने में इसका यूज कर सकते हो इजीली। एंड उसके बाद शेडर वाली इफेक्ट तो जैसे मैंने आपको दिखाया उस तरीके से वर्क करेगी यहाँ पे, और आप शेडर्स बना भी सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप यहाँ से यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे ऐसे बताओ, कोई इमेज मान लो कि मुझे शेडर्स जैसी चाहिए, मैं यहाँ पे गूगल पे लिखता हूँ, ठीक है, ग्रेडियंट शेडर मैंने कुछ लिखा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मुझे इस टाइप की शेडर इफेक्ट बनानी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस इफेक्ट को लगा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्रिएट पे जाना है एंड यहाँ पे शेडर इफेक्ट पे जाना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट अ शेडर इफेक्ट दैट आई हैव, इतना लिख दिया। मुझे सिमिलर टाइप की इफेक्ट, डायनामिक इफेक्ट बनाने, यहाँ पे जो भी मैं कलर रखना है वो रख सकूँ, इजीली सारी चीजें करनी है कर सकूँ, तो इसके रेलेवेंट ये इफेक्ट अभी बनाना चालू कर देगा। ये सारी चीजें फिग्मा एजेंट के थ्रू ये कर रहा है। अब देखो यहाँ पे मैं टूल्स पे जा रहा हूँ, जो भी क्रिएट करवाना है ये सारी चीज़ें फिग्मा एजेंट में चला जाता है, उसके बाद वो एजेंट काम अपना चालू कर देता है। तो मैं एजेंट में जाऊँगा तो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें आप एक साथ करवा सकते हो। तो यहाँ पे हिस्ट्री भी इसकी मेंटेन होती है, आपके जो फिग्मा फाइल होती है उसके वाइज, ठीक है। सो ये अभी फ्लूइड वेव्स का इसने आइडेंटिफाई कर लिया, फ्लूइड वेव्स है। फिर यहाँ पे इसने कुछ अपना प्लान भी दिया कि कलर ग्रेडियंट वाला सब वगैरह सब सारी चीज़ें है, ठीक है। सो यहाँ पे हमें पूछ रहा है विच पैरामीटर शुड दिस फ्लूइड वेव एक्सपोज एज अ कंट्रोल, कलर ग्रेडियंट, मल्टी स्टॉप में ब्लैक एंड ब्लू एंड ऑरेंज, वेव स्केल, हाई लार्ज, ये सारे फीचर्स का मुझे पूछ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करना है 1 by 1, मैं सारे सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैं सारे सिलेक्ट कर दिए, अभी इसने अपना काम चालू कर दिया। अभी इफेक्ट हमारे लिए कस्टम इफेक्ट बना देगा। मैं यहाँ पे जैसे ही जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे एक कस्टम अपनी इफेक्ट मिल जाएगी, क्योंकि मैं शेडर इफेक्ट में हूँ। शेडर फील्ड भी करवा सकता हूँ मैं, अभी फील्ड्स दिखाता हूँ आपको क्या आता है। शेडर फील्ड्स में जाते तो सारी पैटर्न्स आती है। मान लो कि इसमें से मुझे किसी एक में, ये वाले में एनिमेशन वाले, इसमें पैटर्न्स भी हम देते हैं, देखते हैं। पैटर्न्स हम यहाँ पे अप्लाई कर दी, तो पैटर्न्स में बहुत सारी चीज़ें आती है, साइजिस वगैरह आपको करनी है। देखो ये सारी चीज़ों में साइजिस है। अभी मैं यहाँ पे अपना एनिमेशन तो चलता ही रहेगा, उसके बेस्ड उसके ऊपर एक लेयर और लग जाता है, साइजिस वगैरह, ग्रिड यहाँ पे आपको कम करनी है, ज़्यादा करनी है, फिर डायमंड है चाहिए, जो भी चाहिए, इस टाइप की पैटर्न की ग्रिड होती है। आपको इसको कस्टम भी बनाना है तो आप बना सकते हो। मैंने यहाँ पे कुछ और ले लिए चीज़ें, यहाँ पे देखो इस टाइप की इफेक्ट भी लग गई।
तो मल्टीपल चीज़ों में आप यहाँ पे प्ले आउट कर सकते हो। ग्लोविंग वेव से बहुत सारी आप इफेक्ट वगैरह शेडर फील से उसको आप एक्सप्लोर करोगे तो पता चलेगा। बट एक क्विक ट्यूटोरियल तो मैं आपको क्विकली दूंगा। जब आपको किसी भी चीज़ पे डिटेल में ट्यूटोरियल चाहिए तो प्लीज़ कॉमेंट करना, मैं उसके बारे में सिर्फ वही टॉपिक के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, दिखाऊंगा प्रैक्टिकल सारी चीज़ें करके। बट एक क्विक ट्यूटोरियल था, तो एक बार ये शेडर हमारा इफेक्ट बन जाए उसके बाद हम आगे के टॉपिक पे चाहते हैं। तब तक के लिए मैं वो वेट करता हूँ थोड़ा बहुत। उसके बाद हमारा जनरेटिव प्लगइन आता है, तो हम एक प्लगइन भी क्रिएट करेंगे इजीली। सो आई थिंक इसने अपना काम कर दिया है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। शेडर इफेक्ट मिल गई हमें। यहाँ पे हम अपने एजेंट्स पे चले जाते हैं, वहाँ पे हमें मिलेगी शायद। हाँ, ये फ्लूइड वेव्स करके एक इफेक्ट हमें मिल गई है। ठीक है, सो यहाँ पे सारी चीज़ें निकाल देते हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से निकाल दी है और कुछ तो चीज़ नहीं रही। ठीक है, हाँ, तो इतनी निकाल दी। अभी हम इस पे अप्लाई करते हो जो चीज़ हमने बनवाई ना, जो इफेक्ट शेडर इफेक्ट, तो अभी अप्लाई हो रही है। देखो यहाँ पे ये चीज़ हमारी अप्लाई हो गई। ये कलर, इसने यही कलर ले लिया, बट आपको इसको कस्टम करना है तो आप कस्टम कलर भी करवा सकते हो। अब जब कहीं पे भी इस टाइप की आपको इफेक्ट बनवानी है तो आप इजीली कर सकते हो। मैं मान लो कि एक रेक्टेंगल एक फ्रेम बनाता हूँ एंड यहाँ पे इफेक्ट को अप्लाई करता हूँ, तो देखिए ये बढ़िया लेवल की इफेक्ट हमारी यहाँ पे अप्लाई हो गई। फिर ये जो आपको ग्रेडियंट जो दिख रही है वेव्स एक दूसरे में दूसरे कलर ब्लेंड हो रहे हैं, तो उसको भी आप कंट्रोल करवा सकते हो। देखो यहाँ पे उसका भी ऑप्शन दिया है, देखो। फिर आपको इसको ज़्यादा कम करना है या सारी चीज़ें करनी है तो सारी चीज़ें कर सकते हो। तो इस साल का फिग्मा कॉन्फ़िग में फिग्मा ने धमाकेदार अपडेट दिए। क्या क्या चीज़ों का अपडेट दिए, ये सारी चीज़ें करने में पहले कितने डिफरेंट टूल्स का यूज़ करना पड़ता था। फोटोशॉप में जाओ या फिर कोई और टूल में जाओ, ग्रेडियंट जनरेटर गूगल में से फाइंड करो, वहाँ से ग्रेडियंट बनवाओ, फिर ये फोटोशॉप में आके उसको यूज़ करो। अभी सारे टूल्स एक ही टूल के अंदर आ गए हैं। फिग्मा के अलावा हम कोई और टूल सोच ही नहीं सकते, उतनी एडवांस फीचर फिग्मा दे रहा है अभी के लिए। यहाँ पे कलर जो भी अपने हिसाब से रखना है रख सकते हो। मान लो कि गूगल पे आप जाओ, कोई भी टाइप की आपको ग्रेडियंट पसंद आएगी, उसको डायनामिक एज शेडर इफेक्ट के थ्रू आपको क्रिएट करवाना है। मान लो कि इस टाइप की इफेक्ट आपको पसंद आ गई, इसको कॉपी कर लो, फिग्मा के एजेंट को बोल दो इस टाइप की मुझे इफेक्ट एक परमानेंट अपने प्रोजेक्ट में ऐड करनी है, तो इस टाइप का डायनामिक चीज़ ऐसी बना दो। फिर आप कलर चेंज करके जो भी करना है कर सकते हो इजीली। सो इससे आप एक प्रॉपर थीम के एरर की भी मेंटेन कर सकते हो। मान लो कि एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, इसमें इसी टाइप का थीम आपको फुल्ली प्रोजेक्ट में मेंटेन करना है। प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो वहाँ पे मेंटेन करना है, बट डिफरेंट कलर यूज़ करना है, तब ये सारी चीज़ें आपको काम में आ सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें तो इसने बना दी इजीली। अब हम चले जाते हैं फिग्मा प्लगइन्स क्रिएट करवाने चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट प्लगइन्स में जाओगे तो प्लगइन्स आपको जिस भी टाइप के प्लगइन्स चाहिए वो आप क्रिएट करवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे फिग्मा का प्लगइन आपको जिस भी टाइप से क्रिएट करवाना है कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक बार चैट जीपीटी ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि चैट जीपीटी से हम कुछ आइडिया लेंगे, उसके बेस्ड ऑन हम प्लगइन क्रिएट करवाएंगे। ठीक है, सो उसके बाद लाइक प्रॉपरली एक प्रॉम्प्ट लिखवाता हूँ। ठीक है, तो मुझे एक बटन जनरेटर करना है अलग अलग डिफरेंट स्टाइल वाला, तो उसके लिए मुझे एक प्रॉम्प्ट चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो ये सारे प्लगइन्स मुझे एक आइडिया के तौर पे प्रॉम्प्ट दे दिया। क्रिएट अ डायनामिक बटन कंपोनेंट इंस्टेंटली कस्टमाइजेबल स्टाइल वेरिएंट साइज कलर है, तो इसको हम ले लेते हैं फिग्मा बटन कंपोनेंट की तरह यूज़ कर जाना है। ठीक है, तो इस प्लगइन को ये प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, इतना लग देते हैं, क्रिएट करवा लेते हैं प्लगइन्स। तो अभी अपने लिए वो प्लगइन काम करना चालू कर दिया। अभी ये प्लगइन बना रहा है एजेंट हमारे लिए। तो ये प्लगइन जैसे बन जाता है उसके बाद मैं आपको इसका एग्जांपल भी दूंगा किस तरीके से वर्क कर सकता है। तो यहाँ पे आपको अपनी नीड के मुताबिक जो भी प्लगइन्स चाहिए, मान लो कि आपका रिपीटेटिव टास्क कुछ भी हो रहा है तो आपको प्लगइन बनाना है, बट आपको फिग्मा में प्लगइन मिल नहीं रहा है, या तो फिर मिल रहा है तो पेड प्लगइन है बट वो भी आपको महंगा पड़ रहा है, तो आप यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट देना है, प्रॉपर एक वेल रिटन प्रॉम्प्ट देके आप अपने लिए प्लगइन्स बना सकते हो। तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक प्रॉम्प्ट हमने दिया है, बटन इजीली क्रिएट हो जाए, हमारे जो भी स्टाइल है, फिर वो भी कंपोनेंट बेस होने चाहिए, ऑटो लेआउट के साथ होने चाहिए, तो वो टाइप का हमारे लिए प्लगइन कर रहा है क्रिएट। देखिए इसने अपना काम भी चालू कर दिया है। सो दोस्तों ये सारे वीडियो बनाने में मुझे भी बहुत मेहनत लगती है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। मैं हर एक टूल्स एंड टॉपिक्स पे वीडियो लाने की ट्राई आउट आपके लिए करता हूँ, बट फिर भी कुछ चीज़ें रह जाती क्योंकि आजकल एआई का अपडेट वगैरह इतना फास्ट हो गया, हर दिन कुछ ना कुछ नया अपडेट आता है, तो बट ट्राई आउट करता हूँ जितना मैक्सिमम आपको दे सकूँ। सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैंने बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे ऑलरेडी वीडियोज़ क्रिएट किए, इमर्जेंट एआई पे बहुत सारे वीडियोज़ क्रिएट किए, फिर एआई वर्कफ्लोज पे उसमें
से एक फिग्मा का वेवी भी आया है इस अपडेट में, जो फिग्मा कॉन्फ़िग है। तो उसमें मैंने डिटेल ट्यूटोरियल भी बनाया था फिग्मा वेवी के बारे में, फिर फ्रीपिक वर्कफ्लो के बारे में भी दिखाया है, फिर 11 लैब्स का भी वर्कफ्लो है तो वो भी हमने एक्सप्लोर किया था। बहुत सारी चीज़ों पर मैं वीडियो लाता रहता हूँ, हर वीक एक वीडियो डालता हूँ आपके लिए। सो एंड बहुत सारी चीज़ें प्लान में भी है ऑलरेडी, मैं नए नए टॉपिक्स आपके लिए फाइंड करके अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की ट्राई करता हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ कंटिन्यू दिस वीडियो। यहाँ पे देखिए अभी इसने अपना काम चालू भी कर दिया, डिप्लॉइंग द बटन बिल्डर प्लगइन। सो ये देखिए प्लगइन इसने हमारे लिए बना भी दिया। देखिए तो मैं जैसे इस प्लगइन को रन करता हूँ सारी चीजें यहाँ पे दिखा दी, लेबल सेट लेबल कर सकते हो, वेरिएंट बना सकते हो, साइजेस वगैरह। सो जो बटन आप पहले बनाते थे 1 by 1, अभी ये चीजें इतनी ईजी हो जाएगी। देखिए प्लगइन में रन करता हूँ, मैं इसके लिए एक्सपेक्टेशन बहुत ही कम रखता हूँ, ऐसा नहीं कि बड़ी एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, बट देखिए आपको इसकी थीम वगैरह आप देखो, फिग्मा का नेटिव बटन है उस टाइप का इसने बटन बना दिया। देखिए यहाँ पे वेरिएंट आपको आउटलाइन घोस्ट टॉगल ये सारी चीजें बनानी है तो वेरिएंट भी आप बना सकते हो, आइकन्स के साथ बनानी है, स्टेट डिफॉल्ट ओवर, ये सारी चीजें यहाँ पे कर दी। ठीक है, मैं बटन यहाँ पे जनरेट करता हूँ। सो ये देखिए बटन इसने जनरेट कर दिया है। देखिए आपको जिस भी टाइप के बटन जनरेट कराने कर सकते हो। इस प्लगइन में अभी मैं और भी चीजें देख सकता हूँ कि मैं मल्टीपल टाइप के बटन एक ही क्लिक पे करवाना है तो यहाँ पे फीडबैक देके वो भी सारी चीजें कर सकते हो। मान लो कि मैंने एक स्टाइल गेट बनाई कि वहाँ पे 3 कलर्स लिए, ब्लू येलो ऑरेंज, तो उस टाइप के बटन ऑलरेडी मुझे 3 बटन चाहिए, उसके में डिफरेंट वेरियंट्स चाहिए कि फील्ड हो तो कैसा दिखे, तो एक साथ चीजें एक ही क्लिक में करवानी है तो वो भी मैं करवा सकता हूँ। उस लेवल का एक प्रॉम्प्ट बनाऊंगा एंड इसको दूंगा तो मेरा काम और आसान हो जाएगा। सो यहाँ पे लिमिटेशंस कोई नहीं है। अब आपका जितना माइंड चलेगा, जितना आपको आइडिया आएगा, आपकी जो भी नीड होगी उस हिसाब से आप प्रॉम्प्ट बना के दो, ये आपके लिए क्रिएट कर देगा। तो आपके सामने ये देखिए यहाँ पे कॉर्नर रेडियस वगैरह मैं सेट करता हूँ, कलर वगैरह अलग कर देता हूँ एंड घोस्ट बटन हम बनाने की ट्राई, साइज भी लार्ज रख लेते हैं, आइकन्स के साथ बनाते हैं। ठीक है, और पे कैसा होगा ये सारी चीज़ें मैं कर लेता हूँ। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। बटन्स हो गया, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे देते हैं आइकन के साथ। ठीक है, देखिए ये ऑलरेडी कर ही रहा है ऑलरेडी, क्योंकि इसने एक साथ सारे बटन, ऐसा मैं जस्ट अभी आपको बोला तो, बट इसने एक क्लिक में सारी चीज़ें यहाँ पे कर दी है। देखिए यहाँ पे एक टॉगल है, जनरेट ऑल वेरिएंट्स, यहाँ पे देखेंगे ना तो जनरेट ऑल वेरिएंट्स वाला टॉगल आप ऑन करके तो आपके लिए सारे वेरिएंट्स क्रिएट कर देगा, एक ही कलर के सारे वेरिएंट। बट यहाँ पे कलर वाली चीज़ अभी नहीं चल रही है, वो अब हमें थोड़ा टेस्टिंग करके इसको रिपेयरेबल करवाना होगा कि यहाँ पे मैं दूसरे कलर देता हूँ तो कई बार नहीं चलता है, तो उसको मैं यहाँ पे वापस से कर लेता हूँ, एक बार क्रिएट करते हैं। हाँ हो गया, कलर्स वगैरह सारी चीज़ें परफेक्टली चल रही है। देखिए सो मैंने जो सोचा वो ऑलरेडी इसने कर दिया था, बट आप सोचो आप भी इस तरीके से अच्छे अच्छे प्लगइन्स बना सकते हो। ठीक है, तो अभी इसमें ज़्यादा वेस्ट टाइम नहीं करते, हम वापस से फिग्मा कॉन्फ़िग वाले पेज पे चले जाते हैं। हम कंटिन्यू करते हैं जो भी अपडेट है हमारा। सो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे फिग्मा वेव टूल, क्योंकि इसमें इन्होंने फिग्मा, पहले मैंने जो चीज़ आपको दिखाई थी फिग्मा वेव का डिटेल एक ट्यूटोरियल क्रिएट किया था, तो वहाँ पे एक अलग प्लेटफॉर्म पे फिग्मा सारी चीज़ें करवा था। अब इसने इस फिग्मा वेव के सारे टूल्स अपने फिग्मा में भी इंटीग्रेट कर दिए, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे आप डिटेल में जाओगे तो फिग्मा वेव के बारे में आपको सब चीज़ें दिखने को मिलेगी। वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से आज सीख के जाओगे। देखिए तो मैं आपको फिग्मा में ले जाता हूँ एंड ये सारी चीज़ें मैं अभी क्लोज कर देता हूँ। सो यहाँ पे टूल्स पे आपको जाना है एंड यहाँ पे 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे आप फिल्टर आउट करोगे तो वेवी टूल्स दिखेंगे। तो वेवी टूल्स में जो चीज़ के कंपोनेंट ऑलरेडी बने हुए वो सारी चीज़ें आप यहाँ से इजीली एक्सेस कर सकते हो। देखो टैटू मशीन है, फिर वर्चुअल ट्रायल में मान लो कि ये टूल आपको यूज़ करना है। सो यहाँ पे आपको एक इमेज दे देनी है, मान लो कि प्रोडक्ट का इनपुट, जो इनपुट देना है मॉडल यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। तो आपके लिए ऐसे वर्चुअल ट्रायल्स भी बना सकता है। यहाँ पे क्लीन स्टूडियो, आउटडोर, जो भी चीज़ें आपको ऐड करनी तो कर सकते हो। तो आपको इमेजेस बनवानी तो बना सकते हो। सो मैं यहाँ पे एक ब्रांड का लोगो ले लेता हूँ, आपके लिए क्विकली कर देता हूँ। सो वीडियो में थोड़ा कट आउट कर दूंगा बट आपके लिए ईजी होगा। ठीक है, तो ट्राई ऑन वाला एक फिग्मा का वेवी का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट इमेज में ये लोगो ले लेता हूँ एंड जो मॉडल है यहाँ पे मैं टी शर्ट ले लेता हूँ। ठीक है, एंड मैं इस टी शर्ट को लोगो देने की ट्राई आउट करता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली इसका तो मॉडल वाली चीज़ थी बट हम इस टी शर्ट वाली चीज़ को ट्राई आउट करते हैं। अभी क्या आउटपुट मिल के आता है मुझे, देखते हैं। ठीक है, तो वेट करते हैं। यहाँ पे टी शर्ट में ये लोगो वगैरह फिलअप आ तो जाने चाहिए। ठीक है, तो वेट करते हैं अभी हम। तो तब तक के लिए हम और कुछ चीज़ें एक्सप्लोर कर लेते हैं। फिग्मा में बहुत सारी चीज़ें आई हुई है। तो फिग्मा वेव आ गया, फिर हमारा एजेंट आ गया। अभी यहाँ पे गेम चेंज हो जाती है। लास्ट टाइम मैंने जो ट्यूटोरियल बनाया था उससे बहुत सी चीज़ें यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गई है।
वो हम पहले एक्सप्लोर कर लेते हैं। मैं आई थिंक ये बन गया है, देखिए इसने मॉडल अपने आप बना दिया। टी शर्ट ये ले लिया, फिर लोगो ये ले लिया एंड अपने लिए एक प्रॉपरली मॉडल बना दिया। देखो सो मैं ये फिग्मा वेव के फीचर ये दिखाना चाहता तो क्या लेवल की चीज़ें बना देता। तो ऐसे तो अनगिनत यहाँ पे आपको लाइक प्लगइन्स की तरह यहाँ पे मिलेंगे। आपको यूज़ करना है तो कर सकते हो। यहाँ पे एड लोगो ऑन टू प्रोडक्ट, यहाँ पे ब्रांड का लोगो, यहाँ पे नाम लिख दो, ये सारी चीज़ें कर देगा। जनरेट प्रोडक्ट वेरिएशंस आप बना सकते हो इजीली। फिर यहाँ पे एक्सपेक्ट रेशियो अगर चेंज करना है, मैंने यहाँ पे इसलिए सिलेक्ट करके रखा है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे फिग्मा वेव के थ्रू सारी चीज़ें आप करवा सकते हो। देखिए यहाँ पे ऑल सोर्सेस फिग्मा क्रिएटेड बाय यू में जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो फिग्मा वेव है उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको क्रिएट करवानी है। सेम अकाउंट से आपको सब लिंकअप करोगे तब ये सारी चीज़ें आएगी। सो फिग्मा वेव का आप इजीली यूज़ कर सकते हो। किस दिन मुझे लाइक टाइम मिला तो मैं ये सारी चीज़ें आपको करके दिखाऊंगा, बट उसके लिए मुझे फिग्मा वेव का सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़ेगा। तो आप सपोर्ट कीजिए तो सारी चीज़ें मैं ले पाऊंगा इजीली एंड आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। सो ये तो हमारा ट्यूटोरियल एक फिग्मा वेव का हो गया छोटा सा। यहाँ पे फिग्मा में किस तरीके से काम करता है। अब एजेंट्स पे जाते हैं। सो एजेंट्स में बहुत सारी चीज़ें आपकी आ गई है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। पहले हम फिग्मा ने जो लॉन्च किया है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कनेक्टर्स अभी आ गए। आप कनेक्टर्स यूज़ कर सकते हो, जैसे क्लाउड में यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे नोशन, स्लैक्स, यहाँ पे एटलासियन, गिटहब वगैरह यूज़ कर सकते हो। लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हो, स्किल्स अपनी क्रिएट करवा सकते हो। वेब सर्च आ गया। पहले जो मैंने लास्ट टाइम जो फुल ट्यूटोरियल बनाया था वहाँ पे नहीं था ये सारी चीज़ें, बट अभी ये सारी चीज़ें आ गई है। देखो यहाँ पे कनेक्टर्स पे जाओगे तो ये सारे कनेक्टर्स है, देखो देखिए। फिर क्रिएटेड बाय यू में आप कस्टम कनेक्टर्स भी बना सकते हो। लाइक आपका थर्ड पार्टी कोई है तो आपको ये सारे कनेक्टर्स एमसीपी के थ्रू वर्क करते हैं। एमसीपी के बारे में मैंने वो बहुत सारे वीडियोस में कुछ बताया वो चीज़ें, तो आपको पता होगा एमसीपी किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे एक कनेक्टर्स का आप यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे वेब सर्च का यूज़ कर सकते हो। कुछ रिसर्च करवाना है, रिसर्च के बाद ही आपकी डिज़ाइन क्रिएट करवानी है, तो वो सारी चीज़ें भी आप करवा सकते हो ईजिली। सो एंड देन यहाँ पे अटैच फिग्मा फाइल, आप अपनी एग्जिस्टिंग फिग्मा फाइल को भी अटैच कर सकते हो। आपको कोई डिज़ाइन की तरह सिमिलर टाइप ऑफ की डिज़ाइन यहाँ पे चाहिए तो आप एग्जाम्पल के थ्रू डॉट फिग फाइल दे सकते हो या फिर फिग्मा की लिंक दे सकते हो, तो भी ये सारी चीज़ें काम करेगी। सो इसका मैं आपको डिटेल में और ट्यूटोरियल चाहिए कनेक्टर्स वगैरह यूज़ करके तो आपके लिए बना दूंगा, बट प्लीज़ कॉमेंट करनी पड़ेगी आप सबको, तब तो मैं आपके लिए डिटेल में ट्यूटोरियल भी आपके लिए बना दूंगा। सो इसका फुल वीडियो तो मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाला हुआ है। यहाँ वहाँ पे एक प्रॉपर्ली यूआई बनाई थी हमने मोबाइल ऐप की, तो वो भी जाके एक बार चेकआउट कीजिए। फिग्मा वेव का भी फुल वीडियो बनाया हुआ है, तो वो भी जाके एक बार चेकआउट कर लीजिए आप। एंड रिसेंटली मैं गूगल स्टीच से कनेक्ट करवा के एंटी ग्रेविटी से एमसीपी के थ्रू एक वेबसाइट बनाई थी। वहाँ पे लोगों से लेके प्रॉपर रिक्वायरमेंट लिखने तक प्रॉपर वेबसाइट किस तरीके से डेवलप होती है वो सारी चीज़ें उस वीडियो में, रिसेंट वीडियो में मैंने बनाई हुई थी, तो वो भी जाके एक बार चेकआउट कीजिए। एंड दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।